बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो डियर कैडेट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक जो चैप्टर यहाँ दिया गया है आपकी 8 क्लास में, उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। अभी तो आप, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे होंगे, लेकिन बेटे आने वाले दिनों में यानी कि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो आपको इन चैप्टर्स की अहमियत और इफादियत का पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आपको वो बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह समझना है और सीखना है, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर साइंस का दौर है और ये पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है। ग्लोबल विलेज का क्या मतलब है कि जैसे गांव में लोग रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया में अगर कोई दूसरी कंट्री में मौजूद है या कोई दूसरी सिटी में बंदा मौजूद है, उसका राब्ता भी इसी तरह जिस तरह गांव में रहते हुए होता है। इसलिए ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को विज़िट कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के कोने से आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो सहूलियात हैं वो किसकी बदौलत हैं? कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है उसकी बदौलत हैं। और आज जो हमारे पास चैप्टर उसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो बेटे सबसे पहले हमें इस चैप्टर का जो नाम है उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर क्या चीज़ होती है? इसकी सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आज मैं बताऊंगा कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है बेटे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट डाटा, जो कि डाटा को लेती है, उसके बाद डाटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद डाटा को क्या देती है? आउटपुट देती है, फिर डाटा को स्टोर कर सकती है। यानी कंप्यूटर चार चीज़ें परफॉर्म करती है। कंप्यूटर डाटा को लेती है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक input data and process the data, and after processing the data produce the output, and after producing the output a computer can store the data। तो बेटे कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो ये उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? सिक्योरिटी कहते हैं किसी चीज़ की हिफाजत करना। वो सिक्योरिटी एक अच्छा, तो बेटा मैं बता रहा था आपको कि सिक्योरिटी कंप्यूटर की हमने बात कर ली कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है डाटा को लेती है, उसके बाद डाटा को प्रोसेस करती है, और उसके बाद डाटा की क्या करती है? आउटपुट करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर इसी तरह काम करती है जिस तरह कि इंसान काम करता है। जैसे कि इंसान से पूछा जाए कि मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि बेटा आप एक गिलास पानी ले आए। मैंने क्या बोला है कि एक गिलास पानी ले आए। ये जो मैंने बोला ना एक गिलास पानी ले आए, ये मैंने इनपुट दी है। उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या लेके आना है? पानी। आपके जहन में कोई प्रोसेस होगा कि पानी किसको कहते हैं, पानी लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, पानी किस चीज़ में लेके आना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप मुझे पानी का एक गिलास ले आते हैं, तो इसका मतलब क्या? आउटपुट मेरे पास आ गई है। बेटे जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है इसी तरह कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो उसी की बेस पे बनाया गया। अब बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहते हैं किसी चीज़ की हिफाजत को। जैसे देखिए इंसानों की सिक्योरिटी होती है, इंसानों की सिक्योरिटी के लिए क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हम खुद अपनी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों से हम सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। इसी तरह बेटे कंप्यूटर की सिक्योरिटी है, क्योंकि कंप्यूटर की सिक्योरिटी से क्या मुराद है? हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो और वो आप चाहते हैं कि वो डाटा किसी और को ना पता चल जाए, तो वो हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं एटीएम का पासवर्ड, बेटे हमारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड, इस तरह के हमारे बहुत सी पर्सनल चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट कहते हैं खतरे को। खतरा यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी है जो उसको खतरा। फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड भी लगाया हुआ है अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर, उसके बावजूद आपको खतरा है कि आपका जो डाटा है, आपका ये मोबाइल या कंप्यूटर, उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है। देखें ना, अगर एक सिक्योरिटी किसी चीज़ को, इंसान की एक सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी इंसान को बहुत से खतरात लाहक होते हैं जिनका वो मतलब हो सकते हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा दें। ज़रूरी नहीं कि सिक्योरिटी मिलने के बाद हम कह दें कि ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है, अब इसको कोई ख़तरा नहीं है। तो कहना ये चाहता है इस चैप्टर में, इस चीज़ पे हम देखेंगे
कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या है, हम कंप्यूटर सिक्योरिटी किस तरह कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन से खतरात हो सकते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी में। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला हम इस चैप्टर में देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट अपना बेस्ट जो वो कोशिश होगी उसको वो कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों ने जब यहाँ एडमिशन लिया कैडेट कॉलेज बसरूर तो बहुत सी स्ट्रगल आपके पेरेंट्स ने की थी यहाँ एडमिशन के लिए, और आपको ये भी पता है कि इस कैडेट कॉलेज में आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने बस ये साबित करने हैं, क्योंकि आप जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप बहुत ही एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड सेट हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इन दिनों में हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कैडेट कॉलेज आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक आपको कॉलेज नहीं बुलाया गया, आपकी हिफाजत के लिए ही नहीं बुलाया गया। आप ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज आएंगे। लेकिन इसका दूसरा हल क्या है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम 24 घंटे आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। ये नहीं है कि मेरा लेक्चर के दौरान आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप किसी भी टाइम मुझसे बेटे कोई भी क्वेश्चन जो कि आपको मैं इधर स्टडी करवा रहा हूँ उसके रिलेटेड, या कोई और भी क्वेश्चन जो आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हो, तो आप मुझसे जनरल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर समझ नहीं लगती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, वीडियो कॉल कर लें या ऑडियो कॉल कर लें, अगर ज़्यादा इशू तो जूम के ऊपर बात कर लें। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस टाइम को मैक्सिमम जो ना उसका फ़ायदा उठाने, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन मसला ये कि आप लोगों ने जो है ना एफर्ट करनी है, फुल एफर्ट करनी है, ताकि किसी तरह की कोई चीज़ आपको मतलब ऐसी रह ना जाए जिसमें आप कंफ्यूज हों, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज आपने याद रखना है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आपने डिस्कस ज़रूर करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास के टाइम ही आप मुझसे वो बात डिस्कस कर सकते हैं, किसी टाइम आप वो रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटे हम आज का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है जी? द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी। बेटे देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी और कंप्यूटर की सिक्योरिटी वो होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी। और थ्रेट क्या है? जो मतलब होता है हमारे पास अगर डैमेज हो जाए हमारा डाटा या कंप्यूटर, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। तो लिहाजा इस चैप्टर को हम देखते हैं, यहाँ से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज करनी है। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। जैसा बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बैंक है, बाय चांस या बाय मिस्टेक या उस बैंक में हो सकता है कोई ऐसा कोई इशू आ जाए, जिस तरह मैं कहता हूँ उस बैंक में आग लग गई है या कोई फ्लड आया, उसके सारा जो डाटा या कंप्यूटर वो सारा क्या हो गया, ज़ाया हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो बेटे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपके बैंक की कि बैंक में लेट्स सपोज एक आग लग गई कंप्यूटर सिस्टम को, या कोई ऐसा इशू बन गया कि वो तमाम कंप्यूटर जो है ना उनका डाटा और कंप्यूटर ख़राब हो गए हैं। तो देखें उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, कंप्यूटर नहीं आ सकते हैं, जो मुलाजम है वहाँ के वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डाटा वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। इसलिए कहा जाता है कि डाटा इज़ किंग, डाटा इज़ किंग। डाटा इज़ किंग से मुराद क्या है कि डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अब देखें अगर वो डाटा कंप्यूटर जो बैंक का डाटा था अगर वो पता ही नहीं चलता उनको कि वो डाटा लॉस हो जाता है, तो कितने लोगों के उन्होंने पैसे लेने होते हैं, कितने उन लोगों को उन्होंने वापस करने होते हैं, वो तो सारा ख़त्म हो गया ना, यानी फ्लॉप हो गया। कंप्यूटर नहीं आ सकते हैं, बिल्डिंग नहीं बन सकती है, लेकिन डाटा दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डाटा की। डाटा से मुराद क्या है? ऑडियो डाटा हो सकता है, वीडियो डाटा हो सकता है, कोई आपकी फ़ाइल हो सकती है, PDF फाइल हो, यानी किसी भी तरह का वो डाटा हो सकता है। तो कंप्यूटर साइंस से बेटा ये एक लफ्ज़ कहा जाता है डाटा इज़ किंग, ठीक है। तो उस डाटा इज़ किंग की प्रोटेक्शन के लिए हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं डिस्कस। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन लिखा हुआ इधर चैप्टर का। साथ आप कोशिश किया करें कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो कंप्यूटर साइंस की उसको अपने सामने रखें। मैंने वैसे आपको ये PDF भी सेंड की है, आप इसे भी देख सकते हैं। कंप्यूटर्स बेटा इंट्रोडक्शन है इसका, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स आर इन डेंजर ऑफ मैनी थ्रेट्स दैट, कहता है कंप्यूटर सिस्टम डेंजर ख़तरा है इनको, मैनी थ्रेट्स बहुत से ख़तरात हैं, दैट कैन काज वेरियस टाइप्स ऑफ हार्म्स जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं कंप्यूटर को, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस
जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर किसी इंसान के लिए, किसी कंपनी के लिए, अब तमाम जितनी भी दुनिया की कंपनी वो सारा अपना काम किस पे कर रही है, कंप्यूटर पे कर रही हैं। अगर वो डाटा ही उनका ख़त्म हो जाए तो उनका तो वो सारा सिस्टम ही फ्लॉप हो गया ना। तो कहता कि उसको हम दिस यूनिट विल डिस्कस द कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। इस चैप्टर में हम जो आम जो थ्रेट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। द वेज थ्रू विच कंप्यूटर इन्फेक्शन स्प्रेड टू द कंप्यूटर, कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो वायरस स्प्रेड होते हैं, एंड टेक्निक्स टू प्रिवेंट कंप्यूटर, और किस तरह हम उनसे बच सकते हैं। स्टूडेंट विल आल्सो लर्न हाउ टू स्कैन कंप्यूटर टू डिटेक्ट एंड गेट रीड ऑफ मेलिशियस प्रोग्राम। और कंप्यूटर आप खुद यानी अपने घर में रह के अपने सिस्टम को किस तरह स्कैन कर सकते हैं और वायरस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो बेटे हमारे पास 2.1 यानी कि पहला जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, और मज़ीद इसके हवाले से मैंने चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। और अब बेटे शुरू करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बेटे ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। याद रखें, आपने एक चीज़ यहाँ जेहन में रख लेनी है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है बेटे? सॉफ्टवेयर होता है इंस्ट्रक्शन का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है, उसके मुताबिक वो काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें कंप्यूटर में। देखिए हमारे पास अगर एक मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन उसके अंदर अगर विंडो ही नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। या इस तरह कह लें, इंसान मैं आपके सामने मौजूद हूँ, बेटे आप मेरे सामने मौजूद है, हमारी पूरी बॉडी है, लेकिन अगर इसमें रूह नहीं है, सोल नहीं है, जिसको रूह कहते हैं, वो नहीं है, तो हमारा जिस्म काम नहीं करेगा। इसी तरह कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिस तरह कीबोर्ड, माउस, इस तरह जिसमें मैंने लगाया हुआ माइक, ये हार्डवेयर है बेटे। सॉफ्टवेयर क्या होगा? जिसको हम समझ लॉजिकली अपने दिमाग में लेके आते हैं कि काम किस तरह होता है। ठीक है, तो बेटे ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रोग्राम। तो बेटे आपने यहाँ सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखनी है कि जी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइन एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सेंड टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? हदायत। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मैं कहता हूँ बेटे एक गिलास पानी ले आए। अब ये जो मैंने कहा था ना एक गिलास पानी लें, ये मैंने आपको एक इनपुट दी थी और मैंने इंस्ट्रक्शन की थी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने पानी ठंडा लेके आना है या गर्म लेके आना है, यानी कि एक हदायत की। दूसरी हदायत क्या की कि आपने जल्दी पानी लेके आना है, इतना लेके, थोड़ा लेके आना है, ज़्यादा लेके आना है। फिर आपने उसके ऊपर प्रोसेस किया, सोचा, उसके बाद बेटे आप वो काम करते। इसी तरह कंप्यूटर को आप पहले बताते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर क्या काम करे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर वो काम करना शुरू कर देता है। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कैलकुलेशन करते हैं, आप लिखते हैं 2 जमा 2। ये आपने एक इंस्ट्रक्शन दी है, एक हदायत दी है, किसको दी है? कंप्यूटर को। और ये किसकी मदद से होगी? कैलकुलेटर की मदद से। और कैलकुलेटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इस हदायत को समझेगा। ठीक है, या जिस तरह बेटे आप कोई फॉर एग्जांपल गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, उस गेम का आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा जो कंप्यूटर को समझाता है कि गेम किस तरह खेली जाएगी। आप उसको बताएंगे और हार्डवेयर की मदद से वो काम परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो बेटे कंप्यूटर सिक्योरिटी जो थ्रेट है वो एक प्रोग्राम हो सकता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। देखें दोबारा मैं पढ़ता हूँ। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम, मैंने बता दी। और ये आपने लिखना है, आज का पहला जो टास्क है वो यही है कि आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखनी है, और इससे पहले मैंने बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। 2 टास्क आपके अभी तक हो गए हैं। आर एन इवेंट, या कोई एक वाक्य हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हो, वाक्य ये हो सकता है, हो सकता है कोई आपका सिस्टम उसको डैमेज कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, उस डैमेज सिस्टम को तोड़ दे। ठीक है, या इवन अ पर्सन, एक इंसान भी हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि थ्रेट कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, सॉफ्टवेयर। इवेंट अ पर्सन, इवेंट जिस तरह मैंने कहा कि आग लग जाती है कंप्यूटर में, या फ्लड आ जाता है, इस तरह का कोई। अ पर्सन हो सकता है विच काज, जो कि वजह बनता है लॉस ऑफ डाटा अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेटे ये डेफिनेशन है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट की। ठीक है, अभी तक आपके 3 टास्क हो गए, कंप्यूटर की डेफिनेशन, और कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, आप सुन लीजिएगा लेक्चर को दोबारा। और बेटे मैंने बताया था सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, और तीसरी डेफिनेशन आपकी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट।
और ये कंप्यूटर की वर्किंग को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकता है, और इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक है जी, टाइप्स ऑफ थ्रेड। कौन कौन सी इकसाम के थ्रेड्स मौजूद हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बेटर थ्रेड्स हैं, लेकिन जो इस बुक में वो हम इनको डिस्कस करेंगे। कहता कंप्यूटर सिस्टम्स आर वलनरेबल टू मैनी थ्रेड्स। वलनरेबल होता है कि यानी कि इसमें गुंजाइश होती है कि इसमें कोई अटैक हो सकता है। वलनरेबल का मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई अटैक इस पर हो सकता है, ठीक है। वलन वलनरेबल का मतलब समझ लगी कि यहाँ कौन कौन से खदशात हो सकते हैं कंप्यूटर को। टू मैनी थ्रेड्स, वो कहता है कि बहुत से खतरात हो सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम एरर्स, वो एक गलती हो सकती है। हार्मिंग स्टोर डाटा, जो स्टोर डाटा उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन आर करप्टिंग प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, हो सकता है जो आपने सॉफ्टवेयर किया वो करप्ट हो जाए। करप्ट का मतलब वो सही तरह काम ही ना करे, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट टू कंप्यूटर, वो नीचे कुछ थ्रेट बताए हुए हैं, ये वाले बेटे। सबसे पहला जी वायरस, उसके बाद क्या है बेटे, उसके बाद है वॉर्म्स, उसके बाद क्या है हैकर्स, उसके बाद क्या है एडवेयर। ये सारे क्या हमारे पास इधर ये टाइप्स के थ्रेट है। वायरस क्या होता है, वायरस भी एक जो होता है ना सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन इसका मकसद कंप्यूटर को फ़ायदा पहुंचाना नहीं होता, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है बेटा, द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कैन इनफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो होता है वायरस। ये देखिए लिखा हुआ कंप्यूटर वायरस इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। ये बहुत ही आम सा थ्रेट है जो कंप्यूटर को होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है, वायरस की वजह से कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, ये फाइल ओपन नहीं हो रही, ये पिक्चर ओपन नहीं हो रही। वो ये वायरस एक क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी प्रोग्रामर बनाते हैं। तो कहता बेटे आ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, मैंने पहले बताया कि एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर। और ये आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, ये आपने लिखना है। रिटर्न इंटेंशनली, जो कि इरादती तौर पे किस लिए लिखा जाता है, बनाया जाता है। टू अल्टर, अल्टर का मतलब बदल लेना, द वे आ कंप्यूटर ऑपरेट, के कंप्यूटर सही तरह काम ही ना करे, उसका तरीकाकार ही बदल जाए। विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र, और जिसका वो कंप्यूटर है जिसके अंदर ये वायरस, उसको नहीं पता होता, ना उसकी इजाज़त होती है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली वो डैमेज कर रहा होता है कंप्यूटर के डाटा को, और कंप्यूटर की जो कारकर्दगी है यानी वर्किंग को, उसको नुकसान पहुँचा रहा होता है, ठीक है। कहता वायरस रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटे अपने आप को बदल देना, तब्दील कर देना। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो वायरस आया तो थोड़ी देर बाद उसी तरह, हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, अपनी शक्ल चेंज करता है ये, ठीक है, अपनी वर्किंग को चेंज करता है। अब वायरस रेप्लिकेट एंड एग्जीक्यूट, और वो एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलना, रन करना, इट सेल्फ बाय अटैचिंग कॉपीज टू अदर फाइल्स सच एज प्रोग्राम फाइल्स और डॉक्यूमेंट सो दैट द यूज़र चेक देम एंड द वायरस एक्टिवेट। वो क्या करता है, अपने आप को वायरस किसी ना किसी आपका जो डाटा उसके साथ अटैच कर लेता है। जब आप उस डाटा को ओपन करते हैं तो वायरस भी साथ ही ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यही उसने बात की है बेटे, ये आप देख लीजिए इसको। व्हेन एक्टिवेटेड अ वायरस, जब वायरस एक्टिव होता है तो क्या नुकसान होता है, डैमेज और डिलीट फाइल, आपकी फाइल को डैमेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इरेज डाटा इन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें डाटा स्टोर होता है, उसको क्या कर सकता है बेटे, उसका डाटा ख़त्म कर सकता है, अरेज कर सकता है। काज इरेटिक सिस्टम बिहेवियर, यानी कि आपका सिस्टम सही तरह काम ही नहीं करेगा नॉर्मल रूटीन में। डिस्प्ले अनाइंग मैसेजेस, हो सकता है बहुत से मैसेजेस आ रहे हो आपको उधर स्क्रीन पे कि आपके सिस्टम में ये नुकसान हो गया, या आप कुछ इस तरह के मैसेज भी आते हैं। वायरस इस तरह का होता है कि आपकी फ़ाइल या आपकी वीडियो को वो पासवर्ड लग जाता है, वो कहते हैं इतने पैसे हमें वो दें, उसके बाद हम आपको वो चीज़ें आपकी वापस कर देंगे, ठीक है। बड़े एग्जांपल हैं वायरस की, NIB, ये एग्जांपल है, ये वायरस आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, ये वायरस की कुछ एग्जांपल है। एंटी एक्जी, कैस्केड, फ्रॉड, फ्रोडो, विन 95 एंड जी मिस्ट ETC, ये वाला बेटे, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ये देखिए कुछ शो करवाए हुए हैं। जो वायरस होता है ना उसकी एक जो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन का मतलब है जो एंड पे फाइल सेव होती है, वो होती है बेटे .exe। ये देखिए आप गौर करेंगे ना, बुक पे भी मिल जाएगा आपको, ये नाम लिखो साथ लिखो .exe, यानी .exe, एक्सी इसको बोलते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि वायरस की फ़ाइल है।
ठीक है, ये वायरस की फ़ाइल है, इसको ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो बेटे आज हमारे जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, ये इसका सारा बैकग्राउंड हमने देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बेटे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को लेती है, उसके ऊपर काम करती है यानी प्रोसेस करती है, उसके बाद आउटपुट देती है, उसके बाद डाटा को स्टोर कर लेती है। आपने एक असाइनमेंट करनी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, हदायत का ऐसा मजमूआ होता है, और इन्हें कौन लिखते हैं, प्रोग्रामर लिखते हैं, आईटी के बंदे लिखते हैं, जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, और वो कंप्यूटर उसके बाद क्या करता है, अपना काम करता है। उसके बाद बेटे मैंने तीसरा जो आपको टास्क दिया था वो दिया था कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का मैंने आपको टास्क दिया था, यह आपने लिखना है। ये देखिए जिस तरह मैंने इधर बताया ये वाली डेफिनेशन जो, और उसके बाद आपने बेटे लिखनी है जो ना हमारे पास है वायरस की डेफिनेशन आपने लिखनी है यहाँ से। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम रिटन इंटेंशनली टू अल्टर द वे अ कंप्यूटर ऑपरेट का मतलब जिस तरह वो काम करते हैं वो तरीका उसका बदल जाता है, विदाउट दी परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। ये करके आपने इतनी लिख के उसके बाद एग्जाम्पल दे देनी है, ये आपका टास्क है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके बाद बेटे आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, एग्जाम्पल भी साथ दे देनी है आपने, उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी, और उसके बाद वायरस की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। ये आज के लेक्चर का आपका टास्क है। मैंने पहले ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया, जब भी आपको कोई मसला हो और आपने हमें डिस्कस कर लेना। ठीक है, हम हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ बेटे आज के इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।